मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपको पहले प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों अगर जो मिसिंग नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने की दोस्तों आप ट्रिक सीख गए तो आप दोस्तों इन प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं मिसिंग नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक का मतलब मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मिसिंग नंबर है कहाँ, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों जब कभी भी दोस्तों लास्ट में यहाँ पे पूछे कि कौन सी संख्या भरी जाएगी, तब आपको कैसे सोचना है, सोचने का तरीका सीख लीजिए तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पे आपको लास्ट में भरना होता है तो पहले हम देखते हैं कि नीचे जो संख्याएं दी गई हो वो कैसी संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 51 यानी कि 51 है, यहाँ पे 65 यानी कि 65 दिया हुआ है। ठीक है, जब दोस्तों कभी भी यहाँ पे संख्याएं नीचे बड़ी दिखने लगे, आपको बड़ी दिखने लगे ना, 51 क्या हुआ दोस्तों, यहाँ 6 8 3 क्या है, इन सबसे बड़ी दिख रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे भी देखेंगे 15 4 5 और यहाँ पे क्या है 65। जब दोस्तों कभी भी बड़ी संख्या दिखने लगे तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे तीर का मतलब क्या है दोस्तों, आपको समझा दूं। आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 6 8 और 3 को ही क्या करें कि 51 आ जाए। ठीक है, इन्हीं को हमें जोड़ के घटा के गुणा करके कुछ भी करके हमें 51 लाना है। वही प्रक्रिया दूसरे वाले में भी अपनाएंगे, वही प्रक्रिया इसमें भी 20 5 और 20 में अपना के भी यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें कैसे आपको सॉल्व करना है। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 6 गुणे 8 कर देंगे। 6 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। 6 8 क्या होता है 48, और 48 में ये क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 को जोड़ देंगे। 48 प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा, यानी कि 51, जो कि लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे जब कभी भी बड़ा संख्या रहे तो ऐसे ही करेंगे। फिर आगे देखिए दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, 15 गुणे 4 कर देंगे, तो 15 चौको दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में ये दोस्तों 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 60 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। और 65 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही प्रक्रिया लास्ट वाले में भी करेंगे। तो लास्ट वाले में दोस्तों करेंगे तो 20 और गुणे 5 कर देंगे। 20 बच्चे दोस्तों क्या होगा, 20 बच्चे दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 में क्या करेंगे दोस्तों, ये 20 को जोड़ देंगे। जब 100 में दोस्तों 20 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 20 होता है 120। तो यहाँ पे दोस्तों भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 120 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथे में आपको दिख रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के पेपर में प्रश्न आएगा तो सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें क्या करना है दोस्तों, ओरल ही एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप क्या किए, 6 गुणे 8, 6 8 48 हो गया, और 48 में दोस्तों क्या किया, 3 जोड़ दिए तो आंसर आ गया 51। वही चीज के दोस्तों 15 गुणे क्या कर देंगे 4, 15 चौको 60 और 60 में 5 जोड़ देंगे और नीचे लिख देंगे 65। उसी प्रकार दोस्तों क्या किया, 20 बच्चे 100 और 100 में 20 जोड़ दिए तो क्या हो गया दोस्तों 120। वही यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में भरा जाने वाला संख्या हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 120। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। कहाँ है मिसिंग नंबर, पहले देखेंगे। देखेंगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे, जब कभी भी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नीचे ना देंगे, आपको यहाँ पे दे दे, तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप दोस्तों सोचेंगे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप सोचेंगे यहाँ पे दोस्तों 2 कैसे आया है, यहाँ पे 5 कैसे आया है, ये तो ये तरीका रहा। और दूसरा तरीका क्या रहा दोस्तों, क्या आप सोचेंगे यहाँ पे 22 यानी 22 कैसे हो, यहाँ पे 20 कैसे है। तो दोस्तों अगर हम 2 गुणे 1 करें तो 2 हो जाएगा, लेकिन 1 गुणे 2 करें तो 5 नहीं होगा। ये 5 नहीं होगा, तो हम ऐसे इसको यानी कि ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 21 कैसे आया है। 21 कहने का मतलब है ये 2 1 और 20 को मिला के 21 कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 1 और 20 को मिलाएं तो हम कैसे 21 आएगा। क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको कर लेंगे 2 और 20 यानी 20 और 2 को हम जोड़ लेंगे। 20 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में से क्या करेंगे दोस्तों, 1 को घटा लेंगे। 22 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 21। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे वाले के भी साथ करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 और 20 को जोड़ेंगे 23 को, 1 और 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। और 24 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 को घटा लेंगे। 24 में से अगर 2 को घटाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, जो कि 22 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यही प्रक्रिया आपको यहाँ पे भरने के लिए भी करेंगे। यहाँ पे भरने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फिर से वही चीज करेंगे, 2 और
यहाँ पे 21 कैसे आया। जैसे दोस्तों यहाँ पे 21 आया है, जैसे यहाँ पे 22 आया है, वैसे ही यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भी हम संख्या लाएंगे। तो 21 के लिए हम क्या किए दोस्तों, 20 और 2 को जोड़ दिए, ठीक है, 2 और 20 को जोड़ के और ये घटा दिए तो 21 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों 1 और 23 को हम क्या किए, जोड़ दिए 24, और 24 में से 2 घटा दिए तो 22 आ गया। उसी प्रकार से 43 और 2 को जोड़ दिए तो हो गया दोस्तों 45, और 45 में से दोस्तों हम क्या किए, 5 को घटा दिए तो आ गया कितना, 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40 भरा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ लोगे। इस टाइप के दोस्तों पेपर में प्रश्न आएगा तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी बुक आई है दोस्तों, उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में लगभग दोस्तों 8 से 10 बार पूछा जा चुका है, और भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लूप अंक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे देख लीजिए इसी नंबर है, यही आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो पहले तो दोस्तों इसको देखेंगे कैसा है। तो इसमें देखिए 5 दिया है, 10 दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 122 है। तो दोस्तों अगर जो हम सभी संख्याओं को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोस्तों ये 5 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 4 1 5। ये 10 दोस्तों क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 3 का 9 1 10। और ये 50 दोस्तों क्या है, 50 है दोस्तों 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 से 49 1 50। 122 दोस्तों क्या है, ये आपका 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 को दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 तो होगा नहीं, 5 होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, या दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 26 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और दोस्तों 4 क्यों नहीं होगा, ये भी तो कहने की बात है, 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 1 17 होता है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं दिया है। लेकिन एक और रीजन होता है इसका, क्या रीजन है दोस्तों, ये जो दोस्तों 2 है ना, ये ऋण संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि पहला अभाज्य संख्या, उसके बाद दूसरा अभाज्य संख्या कौन होता है, 3 होता है, उसके बाद से तीसरा अभाज्य संख्या कौन होता है दोस्तों, 5 ही होता है, 4 अभाज्य संख्या नहीं होता है। उसके बाद से अभाज्य संख्या कौन होता है, 7 होता है। अब देखिए 5 के बाद से 7 होता है, उसके बाद से 9 तो भी हो सकता है, लेकिन 9 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 11 होता है, तो इसलिए दोस्तों 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों, देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 आती है, उसके बाद दोस्तों 5 अभाज्य संख्या आता है, उसके बाद 7 अभाज्य संख्या आता है, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या आता है। तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं का दोस्तों क्या किया है, स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया है। तो हम दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, एक क्या हो जाएगा 26। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहाँ पे लुप्त संख्या है दोस्तों, यहाँ पे लुप्त संख्या है। जब कभी भी दोस्तों यहाँ पे लुप्त संख्या दिया है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखेंगे आपको यहाँ पे कैसे 3 आया है, यहाँ पे कैसे 2 आया है। एक तो ये तरीका रहा, या तो आप दोस्तों सोच सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 96, यहाँ पे भी बड़ी संख्या दिख रहा है 27, यहाँ पे भी बड़ी संख्या दिख रहा है 18। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, 5 4 9 और 9 गुना के क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरे 2 किया है। 6 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। और 12 4 दोस्तों 16, और 16 में कितना से गुणा करते दोस्तों कि 96 आ जाए, 16 गुणे 6, 16 छक्के क्या हो जाएगा 96, 6 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या रहा दोस्तों, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। दूसरा तरीका देखिए, जब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है तो हम इसी लाइन में देखेंगे यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे 2 कैसे आया है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 2 आया है, वैसे यहाँ पे जैसे 3 आया है, वैसे ही यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे संख्या आएगी। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 9 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 18 को 9 से भाग कर देंगे। 9 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 9 गुना का 18 आ जाएगा। वही प्रक्रिया दूसरे वाले में भी करेंगे। 6 3 क्या
यहीं पे आपको बताना है कि संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो 6 है, 5 है, 126 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 5 के सामने क्या है, 126 है ना। 5 के सामने दोस्तों एक बार और देख लीजिए, 5 के सामने क्या है, 126 है। उसी प्रकार से जैसे 5 के सामने 126 है, उसी प्रकार 6 के सामने भी हम लाएंगे। तो 5 के सामने 126 कैसे आ सकता है दोस्तों, हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे और +1। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 125 प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 126 हो जाएगा। यानी क्या किया है दोस्तों, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है 5, इसी का क्यूब कर दिया है, +1 कर दिया है और उसके सामने 126 लिख दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो संख्या है ना 6, इसी का क्यूब कर देंगे और 1 लिख देंगे। 6 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36, 6 क्या हो जाएगा 216, और 216 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 217। 200 जब 17 हो गया तो 217 देखेंगे यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या हो जाएगा। और 217 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या किया है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूँ। 5 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, 6 का क्यूब करके 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 217। 6 का क्यूब होता है 6 6 36 216 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 217, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न भी है दोस्तों। देखिए छठा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या चुनिए कह रहे ना, तो लुप्त संख्या आपको कहाँ है देखेंगे। तो लुप्त संख्या देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया है, यही तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। जब कभी भी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो तब हम क्या करते हैं, समझ लीजिए। देखेंगे कि यहाँ पे 35 कैसे आया है, यहाँ पे 20 कैसे आया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 20 आया है, जैसे यहाँ पे 35 आया है, वैसे ही यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे भी संख्या आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लाइन को हम देखेंगे, कौन वाले, ऊपर वाले को देखेंगे कि यहाँ पे 20 कैसे आया है। 28 को 7 को दोस्तों हम क्या करें कि ये 20 आ जाए। तो दोस्तों 28 में जब हम 7 घटा लें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, 20 नहीं आएगा। तो दोस्तों 84 में से 12 घटा लें तो 35 नहीं आएगा। जब ऐसे नहीं आएगा तब हम क्या करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। अलग सोचने का मतलब है दोस्तों, देखेंगे क्या 28 7 से भाग चला जाएगा कि नहीं 28 में। तो दोस्तों हम 28 को अगर दोस्तों क्या है 28 है ना, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, ये 28 है। 28 को हम 7 से भाग कर दें तो कितने बार में जाएगा, 7 चौको 28, कितने बार में गया 4, और 4 गुणे क्या कर ले 5, ये गुणे अपने मन से किए 5, तो 4 बच्चे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, 84 को हम क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे। दोस्तों 84 को जब आप 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 7 84, कितने बार में जाएगा 7 बार में ना, और 7 में गुणे 5 कर ले तो क्या हो जाएगा 7 बच्चे 35 हो जाएगा। इसमें भी क्या किए, गुणे 5 किए, ठीक है। तो आप गया 35 जो कि यहाँ पे बीच में दिया गया है। यही प्रक्रिया आगे वाले के भी साथ करेंगे। जो 45 है, 45 को क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे। दोस्तों 45 को जब आप 9 से भाग करेंगे, 45 को दोस्तों ये 45 है, 45 को दोस्तों 9 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 बचे 45, तो 5 आया तो 5 गुणे क्या कर लेंगे 5, इसमें भी गुणे 5 कर लेंगे तो 5 बचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 14 में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये क्या है दोस्तों 28 है ना, 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28 और गुणे कर देंगे 5, हो जाएगा 20 वाला, ये आपका 20 आंसर हो जाएगा। ये आपका 84 है ना, 84 को क्या करेंगे 12, तो 12 7 84 और गुणे कर देंगे 5, तो 7 बच्चे हो जाएगा 35, और ये 45 है ना, 45 को 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बच्चे 45, तो इसमें भी गुणे कर देंगे 5, तो 5 बच्चे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 में दिया। और सब में दोस्तों क्या किए 5 से गुणा किए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा 25। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ होंगे। पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक में या चैप्टर में विशेष रूप से कमजोर है